नमस्कार बच्चों, मैं आपके हिंदी की अध्यापिका आज आपको एक प्रस्ताव कराने जा रही हूँ जिसका नाम है कोरोना वायरस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे हैं। लगभग 1 साल होने को आया है। कोरोना वायरस की बीमारी जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है और इसके प्रकोप से हमारे देश में लाखों व्यक्ति जो हैं अपनी जान गंवा चुके हैं और लाखों ही व्यक्ति हैं जो अभी भी इस कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। तो आज मैं इसी कोरोना वायरस पर जो है आपको एक निबंध लिखाने जा रही हूँ, क्योंकि ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, करंट है और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इससे संबंधित कोई प्रश्न भी पूछ लिया जाए। तो इसलिए जो है आज इसी पर ही हम प्रस्ताव या निबंध जो है वो अब करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है हम लिखेंगे कि इसमें इसकी प्रस्तावना। कभी भी हम जब निबंध हैं उसको शुरू करते हैं तो निबंध की सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं कि जो हम किस चीज़ के बारे में अपना निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में हमें बताना होता है। तो ये जो प्रस्तावना है इसमें हम सबसे पहले बताएंगे कि ये है क्या। तो हम लिखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। देखिए, एक तो बीमारी होती है और एक महामारी होती है। बीमारी का अर्थ होता है सिर्फ एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति जो हैं एक रोग से पीड़ित हों या कुछ व्यक्ति, लेकिन जो महामारी होती है वो विश्व स्तर पर होती है। यानी कि एक ही बीमारी पूरे संसार में फैलना, एक ही बीमारी का पूरे संसार में लोगों पर उसका प्रकोप होना, वो महामारी कहलाता है। तो यहाँ पर जो हमारे WHO के जो व्यक्ति हैं, जो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी वहाँ पर काम करते हैं, तो उन्होंने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 90 गुना छोटा है। देखो, हमारा बाल कितना पतला होता है और 900 है, हमारा बाल कितना पतला होता है, लेकिन ये जो कोरोना वायरस का जो वायरस है ये हमारे बाल से भी 900 गुना छोटा है। लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस है क्या? अब इसके बारे में बताएंगे कि कोरोना वायरस क्या है। तो कोरोना वायरस COV का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ की समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है, यानी कि कोरोना वायरस जो है एक ऐसे वायरस के परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है, यानी कि इससे पहले जो है इस वायरस का ना तो हमने नाम सुना था, ना हम इसको जानते थे, ना कभी ये हुआ था। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। वुहान शहर का नाम है। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। यानी कि कोरोना वायरस के जो हैं वो लक्षण बताए गए हैं कि इसमें बुखार होता है, खांसी होती है और सांस लेने में तकलीफ होती है, इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। जो है वुहान शहर में हुआ था, इसके जो लक्षण बताए गए हैं वो ये हैं कि इसमें बुखार होता है, खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई भी टीका अभी तक नहीं बना है। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसीलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था
इसके दूसरे देशों में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी, छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। कोविड-19 नाम का यह वायरस अब तक 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। हमारे पूरे विश्व में 200 से ज़्यादा जो हैं देश हैं और ये जो है लगभग 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण से बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। यानी कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उसको रोकने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि इसको जो है हम एक दूसरे के संपर्क में ना आए, अपने शरीर की और दूसरों को देखते हुए सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि ये ज़्यादा ना फैले। अब आते हैं हमारा कि क्या है इस बीमारी के लक्षण, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोरोना वायरस है या नहीं है। कोविड-19 या कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते के बाद सांस लेने में परेशानी होती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। यानी कि इस प्रकार के लक्षण मनुष्य के शरीर में दिखाई तो दे सकते हैं, खांसी भी होगी, जुकाम भी होगा, बुखार भी होगा और सांस लेने में तकलीफ भी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को कोरोना ही है। कोरोना वायरस के गंभीर मामले में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना तथा यहाँ तक भी मौत भी हो सकती है। थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो तो दवाई से ठीक हो सकता है, क्योंकि ये खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार तो ये आम बीमारियां भी हैं, लोगों को मौसम परिवर्तन के साथ लोगों को हो जाती हैं। लेकिन जब ये जो वायरस है अपनी पकड़ शरीर पर बना लेता है तो इसमें जो है निमोनिया, सांस लेने में परेशानी, किडनी फेल होना और जब ये बीमारी ज़्यादा फैल जाती है तो इससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह का होता है, शुगर या हार्ट की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है, क्योंकि उनका शरीर जो है वो पहले से ही रोगग्रस्त होता है। या तो उनको अस्थमा है या मधुमेह यानी कि शुगर है या फिर उसको हार्ट अटैक की बीमारी है, तो उनका शरीर पहले ही रोगग्रस्त होता है। तो कोरोना वायरस जो है उनके शरीर में जल्दी अपनी जगह बना लेता है। ठीक है, तो जुकाम और फ्लू में वायरसों में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए। देखिए इसका जो है यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी कम होने वाली दवाइयाँ दी जा सकती हैं। जब तक आप ठीक ना हो जाएं, तब तक आप दूसरों से अलग रहें, किसी के संपर्क में ना आए। कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने का काम चल रहा है, यानी कि अभी जो है कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसको तैयार किया जा रहा है, उस पर कार्य किया जा रहा है। इस साल के अंत तक इंसानों पर इसका परीक्षण कर लिया जाएगा। कुछ अस्पताल एंटीवायरल दवा का भी परीक्षण कर रहे हैं, यानी कि कोरोना को एक तो ट्रायल चल रहा है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसको बना दिया जाए, और दूसरा जो है एंटीवायरल यानी कि शरीर में एंटीवायरल दवाई जो है डाल दी जाए जिससे कि कोरोना वायरस ना हो। उसके बाद है कि इससे हमें इसके बचने के उपाय क्या हैं।
यानी कि हम कोरोना वायरस से जो है किस प्रकार से बच सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए, अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल किया जा सकता है, सैनिटाइजर जिसको बोलते हैं। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखना चाहिए। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हैं उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अंडे और मांस के सेवन से बचना चाहिए। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जानवर जो जंगली जानवर होते हैं उनमें इन तरह के वायरस जो हैं वो पाए जाते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए हम जो है अपने मुंह पर मास्क का प्रयोग करते हैं, तो हमें जो है मास्क किसको पहनना चाहिए और कैसे पहनना चाहिए इस बारे में भी चर्चा करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे जो है मास्क लगा कर रहें। अगर आपकी बॉडी स्वस्थ है, आप में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आपको मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना होगा। यानी कि अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, या आपका परिवार का सदस्य हो सकता है या सगा संबंधी हो सकता है जिसकी सेवा आप कर रहे हैं, तो आपको जो है मास्क लगाकर रहना होगा। जिन लोगों को बुखार, कफ या सांस में तकलीफ की शिकायत है उन्हें मास्क पहनना चाहिए, परंतु डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यानी कि जिन लोगों में लक्षण दिखाई दें कि बुखार है, खांसी है, सांस में तकलीफ है, तो उन्हें मास्क भी पहनना चाहिए और साथ के साथ डॉक्टर से दवाई भी लेनी चाहिए। मास्क पहनने का अपना एक तरीका होता है। यह नहीं है कि मास्क को किसी भी तरह से पहन लें। तो मास्क पहनने का जो सही तरीका है उसके बारे में जानिए। मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए। यानी कि ऐसा मास्क जहाँ से कान पर रबड़ डालकर पहनते हैं, कान पे जो रबड़ होती है उससे पकड़कर निकालना चाहिए, सामने से नहीं पकड़ना चाहिए। अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ को धो लेना चाहिए। मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आपकी नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उससे ढका रहे। मास्क उतारते वक्त भी मास्क की इलास्टिक या फीता पकड़कर निकालना चाहिए। मास्क को नहीं छूना चाहिए। हर रोज मास्क बदल दिया जाना चाहिए। यानी कि डिस्पोजल जो है मास्क है उनका प्रयोग करना चाहिए। अगर आप कपड़े का मास्क या वैसा मास्क लेते हैं तो उसको डेली धो देना चाहिए। उनको रोज़ाना उनकी धुलाई करनी चाहिए। कोरोना का खतरा कैसे कम करें? ठीक है, कोरोना का खतरा जो हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, देखिए। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। अपने हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। छींकते या खांसते वक्त मुंह को ढक लें। हाथ साफ नहीं हो तो आँख, नाक और मुंह को छूना नहीं चाहिए। कोरोना का संक्रमण फैलने से कैसे रोकें? यानी कि कोरोना के संक्रमण को हम फैलने से कैसे रोक सकते हैं? इसके भी कई उपाय हैं, जैसे सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी से यात्रा ना करें। सार्वजनिक वाहन, ठीक है, उनका उपयोग नहीं करना है। बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग जो हैं उनमें बैठकर आते जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, घर का सामान किसी और से मंगाएं।
फोर्थ पॉइंट है ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर ना जाएं। उसके बाद है अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज़्यादा सतर्कता बरतें। यानी कि ऐसे लोग जिनको कोरोना वायरस है या उनसे संबंधित लक्षण उनमें दिखाई दे रहे हैं, तो अपने आपको जो है अपने आप को सेफ रखना है। अगला है कि अगर कमरे में रहें और साझा रसोई अलग कमरे में रहें और साझा रसोई व बाथरूम को लगातार साफ करें। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है उसको एक कमरे में रखना चाहिए। 15 दिन तक जो है क्वारंटाइन करना चाहिए उसको, 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए। और अगर आप लोगों के घर में रसोई या बाथरूम साझा का मतलब होता है कि सभी उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो कॉमन बाथरूम या लैट्रिन या फिर रसोई है तो उनको जो है डेली की डेली उनकी वहाँ पर सफाई करनी चाहिए। 14 दिनों तक ऐसा करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। अगर आप संक्रमित इलाके से आए हैं, संक्रमित इलाका यानी कि जहाँ पर आस पड़ोस में कोरोना से पीड़ित व्यक्ति रह रहे हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में हैं, तो आपको अकेले ही रहने की सलाह दी जाती है, अतः घर पर रहें। ठीक है। उसके बाद आता है उपसंहार। उपसंहार में क्या होता है? निष्कर्ष जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या रहेगा? तो उपसंहार में हम बोल सकते हैं कि लगभग 18 वर्ष पहले सार्स वायरस भी ऐसा ही एक खतरा बना था। 18 साल पहले एक वायरस आया था जिसका नाम था सार्स। 2002-3 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हजारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह से कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल, चिट्ठियां या खाने के जरिए फैलता है। यानी कि ये सिर्फ मैन टू मैन ही फैलता है और अन्य वस्तुओं से नहीं फैलता। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते। यानी कि अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ों को छू लें जहाँ पर संक्रमण हो सकने की संभावना है, तो हमारा जो बाहरी आवरण है, हमारा जो शरीर है, ठीक है, जो बाहर का जो हिस्सा है, उस पर वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक ही बेचैनी देखने को मिलती है कि मेडिकल स्टोर्स में मास्क और सैनिटाइज़र की कमी हो गई है, क्योंकि लोग इसे तेज़ी से इन्हें खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। यानी कि जो हमारा सैनिटाइज़र है या मास्क है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है और उसकी जो है डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है। तो मेडिकल स्टोर पर मास्क या सैनिटाइज़र की जो है कमी हो गई है और लोग जो हैं इसको खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विस से प्राप्त सूचना के आधार पर हम आपको कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हो या फिर लैब में लोगों की जांच, सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कई तरह की तैयारियां की हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की अफवाह से बचने, खुद की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि कोरोना वायरस से निपटा जा सके। यानी कि जो कोरोना वायरस है, वो जो महामारी है, इससे बचने के बहुत से उपाय हैं। अपने आप को दूसरों के संपर्क से बचाकर रखें, दूसरों के संपर्क में ना आएं, मास्क का प्रयोग करें, समय समय पर साबुन से अपने हाथ धोएं,
अगर आप अपने घर से बाहर कहीं हैं और वहाँ पर साबुन से हाथ धोने की सुविधा नहीं है, तो आपको वहाँ पर सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए ताकि आप उस संक्रमण से बच सकें। इसके अलावा जो है कई तरह से भी जो है हम अपने आप को इस संक्रमण से बचा सकते हैं और अपनी सुरक्षा जो है अपनी हम स्वयं कर सकते हैं। और ये जो कोरोना वायरस की बीमारी है, इससे हम निपट सकते हैं। तो ये जो प्रस्ताव है, आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए, क्योंकि जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे या फिर आपके जो घरेलू एग्ज़ाम हैं, जैसे छोटी कक्षाओं के 7वीं 8वीं 9वीं और जो हैं, वहाँ पर जो है इस जो कोरोना वायरस जो बीमारी है, क्योंकि ये करंट है और करंट अफेयर से रिलेटेड एक प्रस्ताव ज़रूर आता है, एक निबंध ज़रूर आता है, तो संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी प्रस्ताव जो है आ जाए। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और हर एक बात को अच्छे से समझाइए। इसमें इसकी प्रस्तावना लिखिए, हेडिंग बना लीजिए कि इसकी प्रस्तावना कोरोना वायरस क्या है। फिर उसके बाद इसकी हेडिंग बनेगी कि क्या इस बीमारी कोरोना वायरस बीमारी के लक्षण। उसके बाद जो है आप हेडिंग बनाएंगे कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम कोरोना वायरस के उपाय, कोरोना वायरस से बचाव के उपाय। और जो अगली हेडिंग बनेगी, या सब हेडिंग में इसको आप डाल सकते हो, मास्क कौन और कैसे पहने, मतलब किसको पहनना चाहिए और कैसे पहनना चाहिए। अगली में आ जाएगा कि मास्क पहनने के तरीके। उसके बाद हेडिंग बनेगी कोरोना का खतरा कम करने के उपाय। और लास्ट हमारी हेडिंग रहेगी उपसंहार। ठीक है बेटा, आप इस प्रस्ताव को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए।